हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी है उपहार का बंटवारा। बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके राज्य में आता तो वो उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण, प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेश दास नाम का एक युवक अकबर के राज्य में एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी गांव में व्यतीत किया था। अब वो दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वो बादशाह के दरबार में जाएगा और वहाँ नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वो बहुत भीड़ वाले बाज़ारों और नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुँच गया। महेश दास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुँच गया, किंतु अंदर प्रवेश न कर सका। दरबान ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेश दास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। दरबान ने ज़ोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए बुलाया है। महेश दास शांत रहा। दरबान ने फिर से कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वो बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। महेश दास ने दरबान से अंदर जाने के लिए विनती की। दरबान ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता। महेश दास ने कहा, परंतु क्यों? दरबान ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ न कुछ देता है, जैसे कि एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेश दास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूँगा। दरबान जानता था कि बादशाह एक बड़े दिल के व्यक्ति हैं। वो अक्सर उनसे मिलने आने वालों को महंगे उपहार दिया करते थे। इसीलिए दरबान जल्दी से सहमत हो गया। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह इतना भव्य महल देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठे थे। महेश दास ने अकबर को सामने से झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? महेश दास ने कहा, जहाँपनाह, मुझे मेरी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो दरबान ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे जो भी इनाम मिलेगा मैं उसे आधा दे दूं। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि दरबान अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। दरबान को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के जुर्म में 100 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्यों न तुम मेरे दरबार में मंत्री बन जाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। उस दिन उसका नाम बीरबल पड़ गया और उस दिन से दूर दूर तक उसकी कहानियाँ फैलनी शुरू हो गई। अगर आप इसी तरह की अकबर बीरबल की और कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।